अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है इन्फिनिक्स का, इन्फिनिक्स हार्ड 40i एक्स 6528। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें चार्जिंग का मसला है। इस मॉडल का नाम सुनते ही यार बंदे को पता चलता है, जो कारीगर हजरात है, ये जो टेक्नीशियन है, उन्हें पता है कि चार्जिंग के फॉल्ट में इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल बने होते हैं। जो कि सिंपल एलईडी देगा, उसके बाद डिस्प्ले देगा और रेड एरर दे के अनप्लग चार्जिंग और अनप्लग चार्जिंग का एरर दे देता है। तो इसमें अभी देखें, फ़ोन अभी ऑन हुआ है, परसेंटेज शो किया, साथ इसने एरर दे दिया। इस एरर की वजह से बहुत से दुकानदार हज़रात जो है ना वो परेशान है, टेक्नीशियन परेशान है। तो इस पर हमारे बहुत ज़्यादा वीडियो इन डिटेल हमने बताई है और बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज दी है। तो एरर है कि प्लीज़ प्लग आउट चार्जर। तो अभी इस पर हम मज़ीद एक वीडियो और बना रहे हैं और इसी वीडियो में डिटेल ही बताएंगे आपको कि इसमें परेशान होने वाला मसला नहीं है। अगर ये किसी किस्म के भी फ़ोन में ये एरर आता है तो वो किन लाइनों का एरर होता है और वो कहाँ से हल होता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे। तो चले आएँ जी, इसको ऑन कैमरा इसको डायग्नोज भी करते हैं और इसको क्लियर भी करते हैं। अच्छा जी, ऑन कैमरा भी हम इसको डायग्नोज करेंगे, साथ में हमने मल्टीमीटर भी शो करना है और थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। मल्टीमीटर हमने रोटर बेस डीसी पे रखा हुआ, ये देखें जी, सेट कर लिया है क्योंकि हमने हॉट टेस्टिंग करनी है। तो अभी इसके साथ हम चार्जर कनेक्ट करेंगे और डिटेल से आपको बताते हैं। तो चार्जर हमने कनेक्ट किया है, बैटरी को भी साथ में कनेक्ट कर देना हमने। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हमें इधर जो टेस्ट करना है वो ये करना है कि यहाँ पे हमारा 2.8 वोल्ट होता है इस कैप पे। तो हमारा 2.8 वोल्ट इधर आ चुका हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इस कैप पे 2.8 वोल्ट है। आगे ये 2.8 वोल्ट ये रजिस्टर के थ्रू जो है ना वो हमारा, अभी थोड़ा सा जूम करते हैं कि 2.8 किधर मैंने चेक किया। मैंने चेक किया 2.8 वोल्ट अपना इस कैप पे ऊपर, ये वाला कैप 2.8 वोल्ट शो करता है क्योंकि ये 2.8 वोल्ट आके आगे ये जो है ना एक रजिस्टर है और दूसरा ये सीरीज़ में है, ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं। अब एक सीरीज़ में होगा, कैप तो सेफ्टी के लिए है, दो रजिस्टर लगे हुए हैं। कोई इसमें अक्सर वीडियो में लोग कहते हैं कि ये 10K का है, ये कुछ भी नहीं हम कह सकते क्योंकि ये इंजीनियर की मर्ज़ी है। वो इधर कोई किसी किस्म का भी डिवाइडर बना के लगा सकता है, किसी वैल्यू के रजिस्टर से भी वो इसको डिवाइड कर सकता है। आपके पास अगर हार्ड 40i 10 फ़ोन है और 10 के 10 फ़ोनों में रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए अब इसके तो लेयर ऑटोमेटिक नहीं है जिसके अंदर हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। लेकिन इधर मैं जो मेन चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आप समझ लें, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है, आसान काम है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे हमने जो है ना 2.8 वोल्ट चेक करने हैं। यहाँ पे हमें 2.8 वोल्ट मिल गए हैं, ठीक है। अब ये 2.8 को डिवाइड करेगा, हाफ कर देगा। 2.8 का डिवाइड करें तो 1.4 राउंड अबाउट बनता है। तो 1.4 हमें यहाँ पे इस जगह पे मिलना चाहिए, जो हमारा ये पॉइंट है थर्मल का। तो ये देखें 1.2 अराउंड 1.2 वोल्ट हमें ये दे रहा है कि ये डिवाइड कर रहा है। थोड़ी सी बात को अंडरस्टैंड करें कि ये रजिस्टर लगे हुए हैं, इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ बंदे इनको हाँ से जो है ना लगे हुए होते हैं, उनको चेक भी नहीं करते। इनको चेक करना है, चेक करके हमने देखना है। 2.8 वोल्ट की लाइन है ये वाली, ये इस कैप पे शो होती है। 2.8 वोल्ट आ रहा है, देखें आपके सामने मीटर पे। अब 2.8 को इसने डिवाइड करके तो हमारा बैटरी टर्मिनल के ऊपर जो थर्मल का पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें ये 1.3 वोल्ट 2 वोल्ट देगा। 2.8 का हाफ करें तो 1.2 के राउंड बोर्ड या 1.4 के राउंड बोर्ड बनता है, ठीक है। तो ये मतलब कि वोल्ट डिवाइड कर रहा है, लेकिन माइक्रो वोल्टेज कंजप्शन के साथ 1.2 आ रहा है, मतलब ये डिवाइड कर रहा है। अब हमारा फॉल्ट किधर हो सकता है, इतनी देर में इसने अपना टेम्परेचर का एरर शो कर देना है फ़ोन के ऊपर। तो अभी हम फ़ोन के ऊपर ये टेम्परेचर का एरर चेक करते हैं। तो ये देखें हमारा टेम्परेचर का एरर शो हो रहा है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान काम आपको बता रहे हैं। कोई टेक्नीशियन भी करना चाहता है तो ये मसला हल हो जाएगा। इनकी वैल्यू हमने सिर्फ चेक करनी है। अगर इनकी वैल्यू प्रॉपर ओके है, कोई मसला नहीं है, मामला ठीक है, सीपीयू की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सिंपल जो है ना अटैक करेंगे अपने पीएम के ऊपर, क्योंकि हमारा पीएम जो है ना, पीएम के अंदर दो लाइनें आती हैं।
एक होती है लाइन हमारी जिसे हम बोलते हैं टम्परेचर की लाइन है ये। और टम्परेचर की लाइन अगर आप डायग्राम बोर्नियो के अंदर देखेंगे तो आपको वो लाइन किस नेम से मिलेगी, वो आपको मिलेगी चार्जिंग टम्परेचर एडीसी। चार्जिंग टेम्परेचर एडीसी की एक लाइन इसके अंदर है जो इस कैप के थ्रू हमारे यहाँ पे कनेक्ट होती है पीएम के अंदर। और दूसरी लाइन सीपीयू से आती है, वो भी होती है टेम्परेचर एडीसी की लाइन, जो कि हमारी सीपीयू को इन्फॉर्म करने के लिए होती है। जैसे कि क्वालकॉम के अंदर जो है ना हमें उसका अलहदा से जो है ना फ्यूल गेज आईसी मिल जाता है। तो इसका फ्यूल गेज का डिपार्टमेंट हमारा सीपीयू के अंदर है। हार्ट 40i, स्मार्ट 8 और टेक्नो 20 सी मॉडल, ये तीनों सेम सेम है और सेम एल्गोरिदम पे ही वर्क करते हैं। तो इसमें जो है ना हमारा फॉल्ट इसमें है, उसमें जो पॉइंट है आपको वो पॉइंट भी हम चेक करवाते हैं। चलें जी, अभी इसको हम पीसीबी को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद अभी हम इस पे वर्क करने वाले हैं कि ये जो टेम्परेचर का एरर शो करा ये कैसे दूर होगा। तो इसको अभी आपके सामने इंशाल्लाह क्लियर करके चेक करवाते हैं। तो हमने पीसीबी को हमने सेपरेट कर देना सबसे पहले। तो पीसीबी हमने कर दी सेपरेट। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो थोड़ी सी हमने ये सेटिंग करनी है। तो अभी हमने इसके कैमरा वगैरह को भी रिमूव कर देना है, कैमरे रिमूव करके, क्योंकि हमने पीएम को रिवॉल्व करना है। लोग हीटें देते रहते हैं, हीटें नहीं दें आप। बहुत मरतबा मैं वीडियो में बता चुका हूँ भाई, जो उसका हल रिबॉलिंग है, आप उसको हीट से कैसे क्लियर करना चाहते हैं। तो सिंपल सा इसको आप रिबॉल करके लगाएंगे, क्योंकि हमारे डिवाइडर वगैरह काम कर रहा है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो इस पर हमने सिर्फ इसका पीएम उठाना है और रिबॉल करके लगाना है और नीचे से पॉइंट चेक कर लेना है कि एडीसी का पॉइंट। अभी हम आपको वो एडीसी का पॉइंट भी चेक करवाते हैं। हम थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन घुमाने वाले हैं ताकि हीट हमारी एम्प्टी एरिया की तरफ चली जाए। इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो इसको हल्का सा शेक भी किया जाता है और दूसरे नंबर पे हम शेक नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट इसको उतार के लगाने वाले हैं रीबॉल करके। तो ये हमने आईसी को उतार लिया जी। अभी हम इसको दोबारा से रीबॉल करके लगाने वाले हैं। अभी पीएम आईसी हम साइड पे रख लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम ये क्लीन करने वाले हैं विक वायर की मदद से। विक वायर भी बोलते हैं इसको, डीसोल्डिंग वायर भी, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्लीन। तो इसको अच्छे तरीके से डिसोल्व कर दें। तो ये हमने डिसोल्ड कर दिया, इसको भी हम क्लीन करते हैं। तो
अच्छे से इसको क्लीन करके तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। और अक्सर कई बंदों ने इसको जंपर डाल के भी शो करवाया होता है। तो आपको सिंपल सा जो है इसका फार्मूला समझा दिया है कि डिवाइडर सर्किट जो है ना वो ऐसे है। इसमें R1 R2 वाला सर्किट है, ये R1 R2 R3 वाला सर्किट है, ठीक है। तो इसमें R1 R2 वाला ही डिवाइडर है। तो ये सिंपल मेथड से ही सॉल्व हो जाता है इंशाल्लाह। तो अभी आपको हम क्लियर करके चेक करवाते हैं। तो अभी हम अपना PMIC रीबॉल करके लगाने वाले हैं। तो फ़िलहाल पहले इसको डी सोल्ड कर देते हैं अच्छे से। अभी हम इसको क्लीन करके रीबॉल करेंगे। रीबॉल करके तो फिर इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो अभी हमने स्टेंसिल को लगा लिया जी इसकी जगह पे, और हम अभी हम करने वाले हैं जी इसको रीबॉल। अच्छे से इसको फिल कर देना, स्टेंसिल पे कोई बॉल एम्प्टी ना रहे। अभी हम हीट से इसको क्लियर करने वाले हैं। तो ये अभी हम हीट देंगे जी। ये हमारा पावर IC रीबॉल हो चुका हुआ है। अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो हमने सेपरेट कर दिया जी, हमारा PMIC जो है ना वो रीबॉल हो चुका हुआ है। अभी हम इसको फाइन करेंगे, बिल्कुल क्लियर करके तो इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी हमारा PMIC बिल्कुल क्लियर रिवॉल्व हो चुका हुआ है जी। अभी हम PMIC को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी हमने जो है ना PM को उसकी जगह पर रख लिया हुआ है। अब माइनर से हम हीट करेंगे ताकि उसको हम इंस्टॉल कर सकें। अभी हम थोड़ा सा फ्लक्स का यूज़ करने वाले हैं। जब हमारा IC अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाए तो माइनर सा शेक करना बस इसको। तो ये देखें जी, हमने माइनर सा शेक कर दिया। अभी थोड़ा कूल करेंगे, कूल करने के बाद इसको हम दोबारा से चेक कर लेंगे। अभी टाइम लगेगा थोड़ा कूल करके तो फिर इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी हम इसको चेक करने वाले हैं क्योंकि हमारा PM कूल हो चुका हुआ है। तो बोर्ड को हम इंटरनल के अंदर फिक्स करते हैं। तो कनेक्टर B2B पे हमने कनेक्ट किया और बैटरी को भी हमने साथ में कनेक्ट कर लिया। तो अभी हम फ़ोन को चार्जिंग पे कनेक्ट करके देखते हैं क्योंकि ये फ्यू सेकंड ही हमारा इंडिकेट के बाद जो है ना वो रेड निशान शो करता था। तो अभी चार्जिंग इंडिकेट तो आ गया हुआ है। देखते हैं अगर इसने परसेंटेज शो कर दी तो हमारा मसला सॉल्व हो चुका होगा। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 45% पे मसला शो कर चुका हुआ है। मतलब हमारा फ़ोन क्लियर हो चुका हुआ है। अभी ये ऑन मोड पे भी शो करेगा और ऑफ़ मोड पे भी शो करेगा। तो फ़िलहाल हम इसको पावर ऑन करके देख लेते हैं। तो हमने बटन से इसको पावर ऑन करने के लिए प्रेस किया हुआ है।
तो फ़ोन हमारा पावर ऑन हो चुका हुआ है। अब ऑन मोड पे भी चेक करते हैं, क्योंकि ये ऑन मोड पे कोई चीज़ शो नहीं कर रहा था। तो अगर तो इसने ऑन मोड पे परसेंटेज शो कर दी तो हमारा मसला बिल्कुल 110% क्लियर हो चुका हुआ है। और हार्ड 40i, स्मार्ट 8 और 20C, ये तीनों मॉडलों में यही प्रॉब्लम रहती है। और इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, पहले भी अवेल थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक और वीडियो हमने बना दी है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसने परसेंटेज भी शो करवा दी हुई है। और हमारा रेड और येलो, रेड स्क्रीन वाला एरर हमारा सॉल्व हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।